मेरा भारत मेरी जान, तीर्थ है भारत माँ की शान। हमारे तीर्थ भारत की आत्मा है। भारत अलग अलग संस्कृतियों, प्राकृतिक सौंदर्यों, संपदाओं और आध्यात्मिक वैभवों से युक्त राष्ट्र है। यहाँ की माटी, यहाँ की थाती, यहाँ का जल, यहाँ का जीवन, इन सबको पूजा जाता है। मैं तो इस भारत भूमि को ही तीर्थ मानता हूँ। इसलिए तो इसकी माटी को ललाट पर धारण किया जाता है। हमारी सनातन और वैदिक संस्कृति में तीर्थों का अद्भुत उल्लेख है और उनकी गौरवशाली गाथा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। अनेक संस्कृतियों ने अपने अभ्युदय के समय से ही भारत में ऐतिहासिक तीर्थाटन की दिव्य परंपराओं की शुरुआत की थी और वही सांस्कृतिक विविधता हमारे तीर्थाटन और पर्यटन को भव्य और दिव्य बनाती है। भारत रंग विहीन नहीं बल्कि रंगारंग संस्कृतियों का राष्ट्र है और इन संस्कृतियों के कारण ही भारतवर्ष अपने आप में पूरा विश्व है। भारत की इसी विविधता, अनेकता को बनाए रखने के लिए देखो अपना देश और जानो अपनी संस्कृति। परंतु ध्यान रहे, तीर्थाटन हो आत्म परिष्कार के लिए और पर्यटन हो पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। ये शानदार संस्कृति है हमारे अतुलनीय भारत, वंदनीय भारत और अभिनंदनीय भारत की। ये है हमारी शान, ये है हमारा स्वाभिमान। भारत माता की जय। भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की गिनती सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में होती है। महाराष्ट्र केवल सैर सपाटे के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए भी शानदार जगह है। सागर, पहाड़, नदी, गुफाओं वाले महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी ख्याति देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक फैली है। धार्मिक संपदा से भरपूर महाराष्ट्र में पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वाधिक 3 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी महिमा अपार है। आज आपको अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की विशेष दर्शन यात्रा पर ले चलेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो आइए चलते हैं एक और धर्म यात्रा पर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी का उद्गम स्थल है। गांव के अंदर कुछ दूर चलने पर मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई देने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है। इस दिव्य और भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहिब ने करवाया था। मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ और पूरे 31 वर्ष बाद 1786 में पूर्ण हुआ। उस समय मंदिर के निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तप किया था। उन्होंने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। इस तरह दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि की विनती पर महादेव शिव मंदिर में विराजमान हुए। त्रिनेत्रधारी शिव के नाम पर इस जगह का नाम त्र्यंबक
और ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। मंदिर के प्रारंभ में संगमरमर पर निर्मित भगवान शिव के द्वारपाल नंदी जी विराजमान हैं। नंदी मंदिर के बाद सभा मंडप आता है और फिर मुख्य मंदिर, जहां दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद केवल अर्घा दिखाई पड़ती है, ज्योतिर्लिंग नहीं। थोड़ा आगे बढ़कर ध्यान से देखने पर अर्घा के अंदर 3 छोटे छोटे दिव्य लिंगों के दर्शन होते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। भोर के समय पूजा अर्चना के उपरांत अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है, जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने के बाद 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाने पर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन होते हैं। शिखर पर पहुंचने पर गोमुख से निकलती पवित्र गोदावरी के दर्शन का लाभ भी मिलता है। गोदावरी अपने उद्गम से ब्रह्मगिरी पर्वत में अदृश्य होकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के निकट कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। इस पवित्र कुंड में स्नान से समस्त पापों का नाश होता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तालाब के किनारों पर श्रीमंत राव साहेब परनेकर ने पक्का पैदल पथ बनवाया था। कुशावर्त के 6 कोने हैं। इसके हर एक कोने पर एक मंदिर है। दक्षिण पूर्व कोने पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर, तो दक्षिण पश्चिम में साक्षी विनायक मंदिर में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित कुशावर्त एक पवित्र सरोवर है। कुशावर्त तीर्थ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये 1750 में बनाया गया था। 21 फुट गहरा कुंड है। ब्रह्मगिरी पर्वत के उद्गम से निकली गोदावरी नदी गंगा द्वार पर्वत से होकर आगे कुशावर्त कुंड के माध्यम से दर्शन तथा तीर्थ स्नान का पुण्य देती है। सिंहस्थ कुंभ मेला इसी कुशावर्त तीर्थ पर संपन्न होता है। त्र्यंबकेश्वर नगरी में होने वाले सभी धार्मिक पूजा विधियों के दौरान इस कुंड में स्नान की परंपरा है। महामृत्युंजय त्र्यंबकेश्वर भगवान की पालकी हर सोमवार को तथा महाशिवरात्रि के दिन और त्रिपुरारी पूर्णिमा को निकलती है। इन महत्वपूर्ण दिनों पर श्री त्र्यंबकराज भगवान का अभिषेक पूजन भी होता है। इतना बड़ा महत्व कुशावर्त तीर्थ का है। इसी तीर्थ स्थल पर गंगा गोदावरी माता का भी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम नासिक के पास तपोवन नामक जगह पर रहे थे। इसी जगह लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए भी यहाँ आए थे। 1680 में लिखित तारीख़ औरंगज़ेब के अनुसार नासिक के 25 मंदिर औरंगज़ेब की धर्माधता के शिकार हुए थे। विनिष्ट मंदिरों में नारायण, उमा महेश्वर, राम जी, कपालेश्वर और महालक्ष्मी मंदिर उल्लेखनीय है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक के काफ़ी निकट है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी आराम से मिल जाती हैं। पूरा नासिक घूमने के लिए टैक्सी वाले से मोल भाव करना ज़रूरी है। नासिक घुमाकर ये टैक्सी रात को शिरडी छोड़ देगी। रहने के लिए त्र्यंबकेश्वर में और आसपास कई छोटे और बड़े होटल्स उपलब्ध हैं। आपके बजट के अनुसार आपको तय करना है कि आप किस जगह पे ठहरने के इच्छुक हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों परिजनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आने वाले नए वीडियो और अधिक रुचिकर
और ज्ञानवर्धक बनाए जा सकें। जय त्र्यंबकेश्वर महादेव।